आओ अब इस अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ज्ञान, कर्म और भोग क्या है? ज्ञान, कर्म और भोग को समझें कि हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, क्या स्थान है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी विषयों के भोग को भोग सकते हैं। जैसे कि कान से विभिन्न प्रकार के संगीत सुनने का भोग कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनकर उनका भोग कर सकते हैं। त्वचा के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पर्श का भोग कर सकते हैं। आंखों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रंग, रूप, दृश्य आदि का भोग कर सकते हैं। जीभ के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का भोग कर सकते हैं और इसी प्रकार हम अपनी नासिका के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुगंधों का भोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सैकड़ों प्रकार के भोगों को भोग कर उनसे संबंधित सुखों को प्राप्त कर सुखी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी मुझे मिले जो कि ये कहते हैं कि सुखी होने के लिए किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैंने उनके जीवन का निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि वो अज्ञानतावश असत्य बोल रहे हैं। मैंने उनको देखा कि वो विभिन्न भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रयास करते थे और यदि असफल होते थे तो दुखी भी पाए गए। जब मैंने उनको अपना निरीक्षण बताया उनके जीवन के बारे में तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे कुछ बोल नहीं पाए। कुछ ने स्वीकार भी किया कि ये तो बस कहने की बातें हैं। कहीं बिना भोग के सुखी हो सकते हैं क्या? यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे समाज को तो वो भोगों के पीछे ही निरंतर भागता रहेगा और हमें भी दान आदि नहीं देगा। और भी इसी प्रकार की बातें वे सब कहते हैं। इस प्रकार यदि कोई ये कहता है कि बिना भोगों के हम सुखी रह सकते हैं तो वो किन्हीं कारणों से असत्य ही बोल रहा होता है। परमात्मा की इस सृष्टि के विरोध में ही बोलने का प्रयास कर रहा होता है। अब जब हमें सारे भोग चाहिए तो उन्हें उत्पन्न भी करना होगा, क्योंकि प्रकृति से तो हमें वे सारे भोग मिलते नहीं हैं। तो उन सारे भोगों को उत्पन्न करने के लिए हम सभी को श्रम करना होगा। और क्या श्रम करना है और कैसे श्रम करना है, ये जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अब थोड़े से ही चिंतन और मनन से हम सभी समझ गए होंगे कि ज्ञान, कर्म और भोग की ये पूरी श्रृंखला है। यदि भोगों से हम भागेंगे तो कर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी, और यदि कर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी तो फिर ज्ञान किस लिए करोगे? फिर तो जैसे पशु जीते हैं बिना ज्ञान और कर्म के, वैसे ही हमें भी केवल प्रकृति के द्वारा दिए गए भोगों को भोग कर ही जंगल में असुरक्षित जीवन जीना होगा, जो कि मेरी समझ से कोई नहीं जीना चाहेगा। फिर भी यदि कुछ लोग प्राकृतिक जीवन जीना चाहे तो वो जी सकते हैं। वो तो पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए तो कोई कर्म या ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं। लेकिन अधिकतम लोग तो सभी सुख सुविधाओं का जीवन जीना चाहते हैं, तो इनके लिए तो कर्म और ज्ञान की आवश्यकता होगी, और उन्हीं लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। एक बात और है कि संसार के धर्म ग्रंथ और उनको मानने वाले लोग ये प्रचार करते रहते हैं कि भोगी मत बनो, त्यागी बनो। अब यदि उनके कहने के अनुसार सब त्यागी बनने लगे तो फिर भोगों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, और जब भोगों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी तो कोई कर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात किसी रोजगार की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो फिर सरकार से रोजगार की मांग नहीं करनी चाहिए। फिर सरकार का ये उत्तरदायित्व ही नहीं बनता कि वो किसी को रोजगार दे या सबको भोग दे। फिर तो हमें ये कहना बंद करना चाहिए कि सरकार हमें नौकरी नहीं देती। अब सरकार के पास तो नौकरियां तभी होंगी ना जब सरकार को कोई कर्म करना होगा, कोई खोज करनी होगी। और यदि सरकार कोई कर्म करेगी तो उससे तो कोई ना कोई भोग ही उत्पन्न होगा, जो कि आप में से कोई भोगने को तैयार नहीं है, क्योंकि भोगने से तो हम पापी हो जाएंगे। चारों तरफ तो त्याग का ही शोर किया हुआ है कि त्यागो सब कुछ। अब जब सब कुछ त्यागना ही है तो फिर कर्म की या ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, अर्थात रोजगार की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर सरकार कोई कर्म करके करेगी क्या? तो पहले हम सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि भोगना है कि त्यागना है। सीधी सी बात है कि यदि आप लोग अधिक भोगी बनोगे तो ही अधिक कर्म करने की और फिर अधिक ज्ञान करने की आवश्यकता होगी, तभी अधिक रोजगार उत्पन्न होगा। सरकार भी तभी आप सभी को कर्म यानी कि रोजगार दे सकती है। इसका अर्थ साफ है कि जितने आप भोगी होने को तैयार हो, सरकार केवल उतना ही रोजगार दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि अधिक भोग यानी कि अधिक कर्म और ज्ञान यानी कि अधिक रोजगार अर्थात अधिक सुख, कम भोग यानी कि कम कर्म और कम ज्ञान यानी कि कम रोजगार अर्थात कम सुख और अधिक दुख,
निर्णय आप सभी को करना है कि किस बात को जीवन का आधार बनाना है। यदि कम भोग को जीवन का आधार बनाते हैं तो फिर आप किसी से अधिक सुख की मांग नहीं कर सकते। यदि आप अधिक भोग को जीवन का आधार बनाते हैं तो ही आप अधिक सुख की मांग कर सकते हैं सरकार से। तो कम से कम हमें पर्याप्त भोगी होना चाहिए। इसी में जीवन का सारा सुख छिपा है। तो भोगों के त्याग का प्रचार हमें अब बंद करना चाहिए। सभी धर्मों के साधुओं से विनम्र निवेदन करना चाहिए कि अब आप त्याग का ज्ञान देना बंद करें और भोगी होने का ज्ञान संसार को सिखाएं। त्याग के ज्ञान से गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानी, अपराध, दुख, अशांति, असंतुष्टि आदि का जीवन होता है। और फिर भोग के ज्ञान से समृद्धि, शिक्षा, ज्ञानी, सुख, शांति, संतुष्टि आदि का जीवन होता है। अब आपको कैसा जीवन चाहिए वैसा ही अपने जीवन का आदर्श बनाएं। भोग या त्याग, जिसको चाहे आदर्श बनाएं। फिर उसके परिणाम आपको आपके समाज सहित सबको मिलेंगे ही। निर्णय आपका है। इसी भोग, कर्म और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए ही किसी व्यवस्था की जरूरत होती है। इस प्रकार जीवन का कोई आयाम ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि समाधान को प्राप्त नहीं हो जाएगा। मैंने लोकगत शासन व्यवस्था ही लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद किसी और प्रकार की शासन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। शासन व्यवस्था का यह अंतिम प्रकार होता है। मेरा समझना है कि जितना मैं ऊपर समझा चुका हूँ, इतने से आपको ये समझ आ गया होगा कि सबको सुखी करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये केवल नीतियों की बात है। नीतियां जितनी सही होंगी उतना सुख बढ़ता जाएगा एवं आसान भी होता जाएगा। नीतियां यदि पूर्ण रूप से सही हों तो पूर्ण सुख आ ही जाएगा और अधिकतम आसानी भी होती जाएगी। सही नीति से श्रम कम होता जाता है और आसान भी होता जाता है एवं भोग अधिक होते चले जाते हैं और इन सभी कारणों से सुख अधिक से अधिकतम होता चला जाता है, जो कि इस व्यवस्था और हमारे जीवन का परम उद्देश्य है।